मनरेगा के नाम को वीबीजी रामजी करने एवं उसमें किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस प्रेस यात्रा को मुख्य रूप से पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एवं जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने संबोधित किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा राम की ठेकेदार नहीं है। भगवान श्री राम देश के हर नागरिक के थे, लेकिन भाजपा ने मनरेगा का नाम राम नहीं किया बल्कि पूरी योजना का राम नाम सत्य कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह द्वारा निकाली गई यात्रा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये यात्रा कांग्रेस की न होकर एक व्यक्ति विशेष की यात्रा थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम और योजना में हुए बदलाव को लेकर 11 तारीख से 29 तारीख तक लगातार अलग अलग तरह के प्रदर्शन करेगी और भाजपा की कारगुजारियों को जनता के सामने लाने का काम करेगी। 11 जनवरी को कांग्रेस पार्टी गांधी आश्रम में 1 दिवसीय उपवास रखेगी और 12 से 29 तक अलग अलग गांव एवं वार्डों में जाकर लोगों को इस बात से अवगत कराएंगे कि किस तरह भाजपा ने लोगों को मिलने वाले मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने इस योजना के नाम को ही नहीं बदला बल्कि पूरी तरह से योजना का सत्यानाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने 2006 में अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस का काम मजदूरों को मिला था, इसी के तहत कोविड के समय 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार का सहारा मिला था, जिससे गरीब के घर में नगद आमदनी, बच्चों की पढ़ाई, राशन एवं इलाज में मदद की थी। लेकिन अब इस योजना में हुए बदलाव के बाद काम का हक नहीं रहेगा, कानूनी गारंटी खत्म हो जाएगी। इसमें हुए बदलाव से सरकार अपनी मर्जी से मजदूरी तय करेगी, जिससे ग्राम पंचायतों का महत्व खत्म हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोगों को लूटने का नया नियम है, जो पंचायत जिलों के डिप्टी कमिश्नर भाजपा नेताओं और विधायकों को रिश्वत के तौर पर पैसा देगा, उन्हें ही काम मिलेगा। अभी 3 दिन तक चौधरी विजेंद्र सिंह और सद्भाव यात्रा सद्भावना यात्रा है। अब आपको ना बीच में है ये जो है अलग रख लेना। ये ऐसा ना, आप कह रहे हो मिलकर लड़ेंगे, सुनो ना, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई कहाँ लड़ेंगे आप? ऐसा हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब हैं। पार्टी में कहीं नजर आई आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष जी गए थे, हम सब थे। दूसरी जगह एक मिनट दे देना, आपने मेरे सवाल किया। तो एक तो ये है कि जो ये हमारा कार्यक्रम AICC से PCC से सारे मीटिंगों में सब में फैसला होकर के ये कार्यक्रम है। और जहाँ तक यात्रा का है, यात्रा व्यक्तिगत यात्रा है, स्पष्ट कहूँ व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई उसमें हिस्सा ले रहा, कोई हिस्सा नहीं ले रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा जिला तो सबसे बेहतर रहा। हमारा जिलाध्यक्ष, हम सब की तरफ से यहाँ कोई मतभेद है नहीं। जिला अध्यक्ष पहुँच गया तो समझो पूरा जिला ही पहुँच गया। हमारे जिले की तरफ से सबका ही सभी उसमें शामिल हो गए। उस दिन 5 तारीख को हमारे यहाँ थी, 5 तारीख को चंडीगढ़ मीटिंग कर दिया। वो भी एकदम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो क्या पीक आवर में और पीक टाइम में सरकार मना कर सकती है ये योजना? उन्होंने कह दिया कि पीक टाइम में तो हम करेंगे नहीं। पीक टाइम कर लिए तो उन्होंने अपना जो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि करेंगे नहीं। और करने का तो ये है कि ये स्कीम जो है, जो गांव बनाता था, गांव के हाथ में नहीं रहा। अब तो जिसको वो कहीं चाहेंगे, उनके कोई नेता बोल देंगे तो उसको गांव के लिए किसी स्कीम के लिए पैसा भेज देंगे। जब यह था कि गांव वाले खुद मालिक थे, खुद उनकी ग्राम सभा में कि भाई हमारे गांव में ये होना चाहिए मनरेगा से काम, वो प्रस्ताव बना करके भेजते थे, उसके लिए बजट बनाकर उसको भेजते थे, उसकी जो उसमें कितना बजट खर्च होगा वो डिमांड भेजते थे। वो डिमांड वहां से मंजूर होती थी। उसमें 90% सेंटर का रहता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट का रहता था। वो 10% में भी उनके जो एम्प्लॉयज, मुलाजिम जो काम करते हैं साथ में, उनके लिए जो लेबर का जो था वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जो पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस संदर्भ में काफी विस्तार के साथ सारी बात रखी। उसके बाद दलाल साहब ने ये जो मनरेगा जो 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने, जब डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी पार्टी के, ये पूरी तरह से
विस्तार के साथ इसमें विश्लेषण करने के बाद ये अधिनियम बनाया था और इससे पूरे देश के अंदर गांवों में विकास को एक नई दिशा देने का काम मिला। और ये एक ऐसी स्कीम थी जो इस देश के सबसे जो गरीब तबका है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जो एक एक दिन के लिए मजदूरी के लिए तरसता है, जिस पर कोई काम नहीं था, उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से उनको 100 दिन का कम से कम रोजगार मिल सके। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस मनरेगा की स्कीम की पूरी तरह से हत्या ही कर दी है। ये वीबी जी राम जी नहीं है, ये जी राम जी का ही राम ही कर दिया कि उसका राम नाम सत्य ही कर दिया स्कीम का, क्योंकि इस स्कीम का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। इस स्कीम में 60%, अब जो नई स्कीम बनाई है कि केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य सरकार देगी। पहले जो यूपीए गवर्नमेंट का था उसमें नरेगा के ऊपर बाकी के कार्यक्रम रहेंगे। इस नरेगा की जो भी ये खत्म करना चाहते हैं, इसको हम गांव स्तर तक ले जाना चाहते हैं और गांव स्तर तक एजुटेशन होंगे। उसके बाद एक बड़ा व्यापक आंदोलन होगा जिला स्तर पर, जो कि 6 तारीख के आसपास रहेगा। यही जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। दोबारा लागू करने के लिए, जैसा अध्यक्ष जी ने, अधाना जी ने आपके सामने सारे मुद्दे रखे हैं, तो हम मनरेगा को वापस और ज़्यादा ताकत लोगों को देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाने का जो आदेश दिया है, उसके लिए चौधरी उदय भान जी और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी के दिशा निर्देशों पर पूरी जी जान से केंद्र सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और मनरेगा का ये बदलाव भाजपा की एक सोची समझी, एक बहुत ही शरारती इनकी हरकत है। ये चुने हुए नुमाइंदों को, गांवों के सरपंचों को लज्जित करना चाहते हैं, गांवों के चुने हुई पंचायतों को अपने अधीन रखना चाहते हैं, अपनी मेहरबानियों पर रखना चाहते हैं। इसलिए ये जानबूझ करके एम राम जी का जो इन्होंने नया एक ये नाम दिया है, ये रखा है। और बड़े दुख की बात है कि भाजपा ने अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें दे करके लोगों को भ्रमित करने के लिए, देश के खजाने को लूट करके भाजपा के मुख्यालयों में गैर कानूनी तरीके से धन और पैसा पहुंचा करके एक तरफ अपने आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोटी तनख्वाह देने का काम किया जा रहा है। जो मुख्यालय भाजपा के हर जिले में बने हैं, वहां सारा दिन एक ही शरारत होती है कि कैसे जातियों को लड़ाना है, कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, कैसे अगर कोई कांग्रेस का नेता अगर कोई बयान भाजपा के खिलाफ देता है तो भाजपा के मुख्यालय पर बैठ करके किस तरीके से उनको भद्दी भद्दी गालियां देनी है, किस तरीके से उनको उत्साह को गिराने की साजिश करनी है। इस तरह की ओछी हरकत भाजपा की सरकार करने में लगी हुई है। और मनरेगा का जो ये बदलाव उन्होंने किया है, ये मात्र गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। उन मजदूरों के लिए, उन हमारी महिला बहन बेटियों के लिए जिनका घर बैठे उनका गुजारा चलाने का काम मनरेगा के तहत हुआ करता था,